हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए अब एक्सरसाइज 12.6 का फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दे रखी है, इवेल्युएट द फॉलोइंग्स। अपने को कुछ लिमिट्स के केस दे रखे हैं जिनको सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले आगे फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट नोट करते हैं। तो साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में लिमिट दे रखी है अपने को n टेंड्स टू इन्फाइनाइट। n का केस दे रखा है, ठीक है। और फंक्शन दे रखा है n+1 इंटू 2n+3 टोटल के अपॉन में n+2 इंटू 3n+4। तो साइंटिस्ट बिल्कुल ईजी है। इसके अंदर वही सेम केस करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट दे रखी है तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे लिमिट 1/n टेंड्स टू 0, ठीक है, जैसे हमने इससे पहले भी बहुत बार किया है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले तो n की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 2n²। क्या हो जाएगा? 2n²। फिर n की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में, प्लस 3n हो जाएगा। फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, प्लस 2n हो जाएगा और प्लस के अंदर 3 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में। इसी प्रकार साइंटिस्ट n की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में 3n² हो जाएगा। ये 3n² प्लस 4n हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6n हो जाएगा और 2 4 जा +8 हो जाएगा। तो देखिए साइंटिस्ट क्या फंक्शन क्रिएट होता है अपने पास, 2n², 3n + 2n करेंगे प्लस 5n + 3। इसके अपॉन में साइंटिस्ट अब 3n² 6n + 4n 10n हो जाएगा, ठीक है, +8। अब साइंटिस्ट जैसे हमने इससे पहले भी बहुत बार किया है, ऊपर नीचे x की हाईएस्ट पावर ही कॉमन निकालनी है अपने को। लिमिट साइंटिस्ट 1/n टेंड्स टू 0 है, तो इसके अंदर देखिए ऊपर से n² कॉमन निकालेंगे, n की हाईएस्ट पावर, ठीक है। ऊपर से हम n² कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2 प्लस 5n में से n² कॉमन निकालेंगे तो अंदर हो जाएगा 5/n प्लस यहाँ हो जाएगा 3/n², ठीक है, अपॉन इसमें से साइंटिस्ट फिर n² कॉमन निकालेंगे, अंदर हो जाएगा 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 10/n प्लस यहाँ हो जाएगा 8/n², ठीक है। जो साइंटिस्ट हमने ऊपर नीचे n² कॉमन निकाला था वो तो कैंसिल हो जाएगा। अपनी लिमिट 1/n टेंड्स टू 0 है, यानी कि 1/n की जगह अपने को 0 पुट करना है। तो साइंटिस्ट 2 प्लस ये देखिए 5/n है, यानी कि 5 इंटू 1/n है। 1/n की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 0 इंटू 5 करेंगे 5 प्लस ये साइंटिस्ट 3/n² है। तो साइंटिस्ट इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपॉन में n है या फिर n² है या n की 3 पावर है, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपॉन में n का केस है तो वहाँ पे 0 ही पुट करना है, क्योंकि 1/n² का मतलब यही है कि 1/n इंटू 1/n इंटू 1/n सभी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अपॉन यही केस यहाँ पे करेंगे साइंटिस्ट, 3 प्लस 10/n की जगह 0 प्लस 8/n² की जगह भी 0। ये साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा 2 + 0 + 0 2 अपॉन 3 + 0 + 0 3। तो ये इसका साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा 2/3, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद में आगे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का। साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन का जो अपना सेकंड पार्ट है वो नोट करना। साइंटिस्ट इसमें देखिए सेकंड पार्ट में लिमिट दे रखी है n टेंड्स टू इन्फाइनाइट और ऊपर अपने को एक सीरीज दे रखी है 1 + 3 + 5 + 7 प्लस अप टू n टर्म्स। तो साइंटिस्ट आपको कुछ इसको देख के याद आ रहा है क्या? इसके अकॉर्डिंग क्या बोला है कि 1 + 3 1 3 5 7 9 11। इसका मतलब ये है कि n टर्म्स तक इसका सम करना है, यानी कि n ओड नेचुरल नंबर। समझ में आ गया? n ओड नेचुरल नंबर का सम करना है। तो देखिए साइंटिस्ट लिमिट 1/n टेंड्स टू 0 आपको अच्छे से पता है साइंटिस्ट, सम ऑफ क्या होता है, सम ऑफ n ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर n का जो सम होता है वो अपना होता है डायरेक्ट n², ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट देखिए लिमिट अपनी हो जाएगी 1/n टेंड्स टू 0। n टर्म्स का n ओड नेचुरल नंबर का सम करेंगे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n²,
क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, और इसके अपॉन में अपने को फिर दे रखा है एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इससे कट हो जाएगा इज इक्वल टू 1 बचेगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसका जो लिमिट 1 अपॉन एन टेंड्स टू 0 है, तो इसके अंदर अपने को 1 अपॉन एन तो इसके अंदर है ही नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू के अंदर लिमिट पुट नहीं की जाती, तो इसका रिजल्ट अपना 1 ही आ जाएगा। बिल्कुल इजी है। उसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। तो साइंटिस्ट इसके फोर्थ पार्ट में देखिए, सॉरी थर्ड पार्ट में देखिए, ये भी बिल्कुल इजी है। लिमिट दे रखी है एन टेंड्स टू इन्फाइनाइट, और अपने को क्या दे रखा है समेशन, ये जो सिंबल होता है समेशन होता है, यानी कि सम ऑफ एन स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। साइंटिस्ट ये क्या है, इसका मतलब है कि सम ऑफ एन नेचुरल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। ये भी साइंटिस्ट एक फॉर्मूला होता है, आपको पता हो तो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। अपने जो नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, ठीक है। इन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम करना है, जैसे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस अप टू एन स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ना, वो अपना होता है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट पुट करते हैं, लिमिट 1 अपॉन एन टेंड्स टू 0 हो जाएगी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो अपना होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है, अपॉन 6, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, और इसके अपॉन में n क्यूब फिर दे रखा है, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट इसको कैसे सोल्व करेंगे, लिमिट 1 अपॉन एन टेंड्स टू 0, n यहाँ पे तो साइंटिस्ट n है ही, इनटू में देखिए n प्लस 1 है, यहाँ से n कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से हमने एक n फिर कॉमन निकालिए तो अंदर क्या बचेगा, n में से n कॉमन निकल गया तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा 1 अपॉन n हो जाएगा, ठीक है। इनटू के अंदर साइंटिस्ट देखिए, इनटू में अपने को दे रखा है 2n प्लस 1, यहाँ से फिर n कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से एक बार अब हमने फिर n कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचेगा अपने पास 2 प्लस यहाँ बचेगा 1 अपॉन n, ठीक है। इसके अपॉन में साइंटिस्ट 6n क्यूब दे रखा है, 6n क्यूब, ये देखिए साइंटिस्ट n इंटू n जो हमने बाहर कॉमन निकाले थे ना, n इंटू n यानी कि n क्यूब, इन n से अपने पास ये n क्यूब कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू 2 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 6। तो साइंटिस्ट अपने जब लिमिट 1 अपॉन n टेंड्स टू 0 दे रखी है तो 1 अपॉन n की जगह 0 पुट करनी है, 1 प्लस 1 अपॉन n की जगह 0 पुट करेंगे, इंटू का सिंबल है ना, 2 प्लस 1 अपॉन n की जगह 0 पुट करेंगे, अपॉन में 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 करोगे आपको पता है 1 आएगा, 1 इंटू 2 आएगा अपॉन 6, 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसका जो रिजल्ट 1 अपॉन 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट अपना जो फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचेगा, आगे फोर्थ पार्ट बचा हुआ है, वो लास्ट पार्ट है, वो देखते हैं। तो साइंटिस्ट आगे फोर्थ पार्ट में देखा है अपने को, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट दे रखी है और फंक्शन दे रखा है 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एन स्क्वायर प्लस अप टू n माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो साइंटिस्ट आप यहाँ पे नोट कर रहे हो कि जितनी भी अपने पास यहाँ पे टर्म दे रखी है, उस हर एक टर्म के अंदर अपने को अपॉन में एन स्क्वायर दे रखा है। तो साइंटिस्ट लिमिट तो इसकी देखिए 1 अपॉन एन टेंड्स टू 0 हो जाएगी, सभी के अपॉन में एन स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे पहले से ही 1 अपॉन एन स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, 1 अपॉन एन स्क्वायर तो हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर अपने पास बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n माइनस 1, ये बचेगा, ठीक है। साइंटिस्ट ये देखिए 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू में ये क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 अप टू n माइनस 1 टर्म्स तक सम करना है। अपने को क्या करना है साइंटिस्ट, ये देखिए नेचुरल नंबर दे रखिए 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे साइंटिस्ट n नेचुरल नंबर का सम करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर है ये, ठीक है ना, 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू साइंटिस्ट सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है,
सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ मैं आपको। वो फॉर्मूला होता है अपना n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। n नेचुरल नंबर के जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। n क्या होता है साइंटिस्ट? n होता है अपना नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट ये देख, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, यहाँ पे n कितने नेचुरल नंबर है? n माइनस वन। यहाँ पे साइंटिस्ट n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू अपने पास है n माइनस वन। तो n इंटू एन का मतलब n माइनस वन इंटू एन प्लस वन। एन की वैल्यू क्या है? n माइनस वन। एन माइनस वन प्लस वन, ठीक है, अपॉन टू। तो ये कितना हो जाएगा साइंटिस्ट? लिमिट तो देखिए आपकी यहाँ पे वन अपॉन एन टेंड्स टू जीरो दे रखा है। ये आपका वन अपॉन एन स्क्वायर है इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन प्लस वन, ये बचेगा एन अपॉन टू, ठीक है। तो साइंटिस्ट इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम। यहाँ पे तो वन अपॉन एन स्क्वायर है, वन अपॉन एन स्क्वायर इंटू एन की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो साइंटिस्ट देखिए आपके अपॉन में टू तो है ही, वन अपॉन टू एन स्क्वायर है। अंदर अपने पास क्या बचेगा? अंदर नहीं बचेगा साइंटिस्ट। ऐसा करते हैं, ये आपके पास देखिए यहाँ पे एक बार सेम लिख लेते हैं, एन माइनस वन इंटू एन है, ठीक है। इसके अंदर हम ऐसा करते हैं, वन अपॉन टू एन स्क्वायर तो है ही, ये एन भी अपने पास बाहर है, अपने पास ये बचेगा एन माइनस वन। इस एन माइनस वन में से एन कॉमन निकाल लेते हैं। एन माइनस वन में से एन कॉमन निकालिए तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा वन माइनस वन अपॉन एन, ये बचेगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये देखिए, एन इंटू एन करेंगे एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा ना। अपने पास बचेगा वन अपॉन टू इंटू वन माइनस वन अपॉन एन। जब अपनी लिमिट वन अपॉन एन टेंड्स टू जीरो है, वन अपॉन एन की जगह जीरो पुट करेंगे, वन माइनस जीरो करेंगे वन आएगा, वन इंटू वन अपॉन टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू, ठीक है। ये साइंटिस्ट इसका जो रिजल्ट है वो वन अपॉन टू आ जाएगा। ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हो जाएगा और इसी के साथ अपना जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाता है।